आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम करेंगे 2 अहम विभागों की समीक्षा, सुशासन तिहार की तैयारियों पर भी होगा मंथन, आवास आवंटन की स्थिति पर चर्चा। दिनेश मिरानिया के परिवार को साय सरकार देगी 20 लाख रुपए, सीएम साय ने कहा आतंकवादियों को जरूर मिलेगी सजा, आतंकी हमले में मारे गए थे दिनेश मिरानिया। इंद्रावती नदी बचाओ पदयात्रा को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस ने साय सरकार पर ठोस कदम न उठाने के लगाए आरोप, किरण सिंहदेव ने किया पलटवार। आंधी बारिश के बीच एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से की मुलाकात, महीने भर में मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर जताई नाराजगी, जारी किया अवमानना का नोटिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय में महत्वपूर्ण विभागीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सीएम गृह विभाग और खनिज विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इस दौरान वे गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले आवास आवंटन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा करेंगे। के दोहन, खनन से राजस्व प्राप्ति और स्थानीय विकास पर विशेष चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री की यह बैठक विभागीय कार्यों में गति लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री साय सुशासन तिहार की तैयारियों में भी समीक्षा करेंगे। जानकारी के अनुसार सुशासन तिहार का तीसरा चरण इसी माह आयोजित होने जा रहा है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 मई 2025 को अटल नगर नवा रायपुर स्थित सेक्टर 22A आई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। इस एआई एक्सक्लूसिव डेटा सेंटर पार्क की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। यह 13.5 एकड़ में होगा। दुनिया भर के डाटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बुनियाद डाटा सेंटर पर होती है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है, इस वजह से यहाँ पर डाटा सेंटर के बड़ी संभावना है। रेस्ट बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। गांव में बीते 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के दिनेश मिरानिया के परिवार को साय सरकार ने 20 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, दिनेश मिरानिया की हत्या अत्यंत पीड़ादायक है, यह अपूरणीय क्षति है। सीएम ने कहा, राज्य सरकार स्वर्गीय दिनेश मिरानिया के शोकाकुल परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता देंगे। पूरा प्रदेश इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। जिन आतंकवादियों ने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है, उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एंटी नक्सल ऑपरेशन पर तेलंगाना सीएम के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में माओवादी से निपटने के लिए शांति वार्ता की पहल की जा रही है। हम उन भूले भटके लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए तैयार हैं और शांति वार्ता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक का प्रस्ताव रखा है। मंत्री चौधरी ने यह भी कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही है। हमारा उद्देश्य न केवल शांति लाना है, बल्कि इन क्षेत्रों के विकास को भी सुनिश्चित करना है। जो नक्सली मुख्य धारा से लौट रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जा रहा है। नियत नीलनार योजना चलाकर नक्सल पीड़ित गांवों में विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन बीआरएस और मंतव्य जो सामने आया है वह निंदनीय है। नक्सल एनकाउंटर में हमारे जवान मारे जाते थे, उस समय शांति वार्ता के लिए बीआरएस कोई बात नहीं करती थी। आज जब सैकड़ों नक्सलियों को हमारे जवान ने घेर रखा है, तब बीआरएस शांति वार्ता की बात कर रही है। इस तरह उनका माओवाद प्रेम साफ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है। पूरे बस्तर को सिंचित करने वाली प्राणधारा इंद्रावती नदी सूखने की कगार पर है।
इससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट को लेकर कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में जगदलपुर स्थित चित्रकूट से 40 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर जल्द ही निराकरण की मांग की। वहीं इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता कर साय सरकार पर नदी में जल संकट को लेकर कोई ठोस कदम न उठाने के आरोप लगाए। सुशील मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंद्रावती नदी के बचाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ बैज के नेतृत्व में तपती धूप में 40 किलोमीटर लंबी यात्रा की, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पदयात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इंद्रावती के लिए क्या किया। भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत कर 49% पानी देने पर सहमति प्राप्त की है। साथ ही अलग अलग जगहों पर स्टॉप डैम बनाने का भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल रायपुर ने एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में 81 वर्षीय हृदय रोगी की सफलतापूर्वक प्रोटेस्ट सर्जरी की गई, जो हाल ही में ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरे थे और खून पतला करने वाली दवाओं पर थे। मरीज को लंबे समय से पेशाब में कठिनाई हो रही थी। जांच में पता चला कि उनका प्रोटेस्ट लगभग 250 ग्राम तक बढ़ चुका था, जो सामान्य से कई गुना अधिक है। आपको बता दें कि प्रारंभिक इलाज के रूप में एक के माध्यम से स्थिति को स्थिर किया गया। इसके बाद हॉल्मियम लेजर एनक्यूलेशन और प्रोटेस्ट प्रक्रिया की गई। यह एक न्यूनतम इन्वेसिव लेजर टेक्निक है जिसमें रक्तस्राव बहुत कम होता है और मरीज जल्द स्वस्थ होता है। सर्जरी के बाद मरीज को मात्र 48 घंटों में अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे 1 सप्ताह के भीतर सामान्य दिनचर्या में लौट आए। दरअसल HOLEP एक अत्याधुनिक लेजर टेक्निक है जो प्रोटेस्ट वृद्धि के इलाज में प्रयुक्त होती है। यह खास तौर पर उन मरीजों के लिए उपयोगी है जो ब्लड थिनर ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में अधिकांश मरीजों को 24 से 48 घंटों में छुट्टी मिल जाती है और वे शीघ्र सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। यह तकनीक 200 ग्राम से अधिक वजन वाले प्रोटेस्ट में भी कारगर है और लंबे समय तक राहत प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने, सिविलियन ग्रेड पे स्केल निर्धारण, मेडिकल अवकाश समेत अन्य मांगों को लेकर तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आंधी तूफान और बरसते बारिश के बीच 6000 से ज़्यादा NHM कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मिशन संचालक सह आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने 1 माह में समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव से विभिन्न मांगों के संबंध में सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने महीने भर के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। मिशन संचालक आयुक्त ने भी NHM कर्मचारियों की मांग को अतिशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केयरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों की सूची में अपनी रैंकिंग को 3 स्थान तक बेहतर किया है। वर्ष 2023 की तुलना में राज्य का समग्र स्कोर 6.1 अंकों की वृद्धि के साथ 34.8 से बढ़कर 40.9 हो गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश के 17 बड़े राज्यों के ग्रुप में 14वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। यह प्रदर्शन शासन, सामाजिक संकेतों और आर्थिक मजबूती में व्यापक सुधार का प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह टीम छत्तीसगढ़ की एकजुट मेहनत और जन सेवा की भावना का परिणाम है। हमने शासन में पारदर्शिता, सेवा की गति और नागरिकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी है। सामाजिक क्षेत्र में हमारा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण पर रहा है।
आर्थिक क्षेत्र में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केयर एज की यह रिपोर्ट हमारे कार्यकर्ताओं का आंकड़ों के रूप में मान्यता है। हमने हर क्षेत्र में सुधार की नीति अपनाई है, चाहे वह आर्थिक सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। यह उपलब्धि सभी के प्रयास और जनता के सहयोग का परिणाम है। छत्तीसगढ़ राज्य अब राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। नौरंग पब्लिक स्कूल में ऑफिस का ताला तोड़कर चोरी से जुड़े मामले में कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर के आदेश दिए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए टिकरापारा थाना पुलिस ने नौरंग पब्लिक स्कूल की कोषाध्यक्ष समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्कूल की कर्मचारी कनिज फातिमा अशरफी के पक्ष में रायपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में पुलिस ने नौरंग पब्लिक स्कूल संचालित करने वाली प्रियवंदा लोक कल्याण समिति की कोषाध्यक्ष शशि प्रभा पांडे, उसकी बेटी प्रियमदा पांडे, अर्पणा पांडे, ड्रीम इंडिया स्कूल की प्रिंसिपल नेहा तोलवानी और रजनी दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि नौरंग पब्लिक स्कूल विवाद चर्चा में बना हुआ है। संचालन समिति के पदाधिकारियों द्वारा खेले जा रहे खेल की वजह से स्कूल में अध्ययनरत बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस पूरी गड़बड़ी की वजह एक ही परिवार को बताया जा रहा है, जिसके मुख्य कर्ताधर्ता शासकीय शिक्षक को बताया जा रहा है। व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की है। स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग अलग याचिका लगाई है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग अलग सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा की गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ताओं कोर्ट को बताया कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था। राज्य शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर दिया है। राज्य शासन ने प्राचार्यों की पदोन्नति सूची जारी की थी, जिसमें ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों, कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।